न्यूज में हूं आपके साथ मेघा। गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जोरों शोरों के साथ लग चुकी है, वहीं कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। हार्दिक पटेल कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा सौंप चुके हैं। 11 बड़े आरोप हैं जो हार्दिक ने पार्टी आलाकमान पर लगाए हैं। पार्टी हाईकमान सोनिया गांधी के नेतृत्व को सवालों के कटघरे में लाकर हार्दिक पटेल ने खड़ा कर दिया है। अब यहां सोचने वाली बात यह है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की तनातनी को सुलझाने के लिए जो राहुल गांधी पूरी कमेटी के साथ चिंतन शिविर उदयपुर में कर रहे थे, अभी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के घमासान का नतीजा तो निकला नहीं और यहां हार्दिक पटेल ने बगावत कर दी। लेकिन जो विरोध की आवाजें उठ रही हैं, उन्हें चुप तो करवाना पड़ेगा। जो विरोध हो रहा है उसे साधना तो पड़ेगा। अब इसी को साधने के लिए राहुल गांधी ने बड़ा कदम उठाया है। जहां एक तरफ सचिन पायलट की मांग को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में जिले स्तर पर 50% युवाओं को तवज्जो दिए जाने का फैसला राहुल गांधी ने लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ बागी हो चुके हार्दिक पटेल के खिलाफ मोर्चा कांग्रेस पार्टी ने खोल दिया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कई बड़े नेता हैं जो हार्दिक पटेल पर आरोप लगा रहे हैं, हार्दिक पटेल को महत्वाकांक्षी और लालची कह रहे हैं। हार्दिक पटेल ने जब सोनिया गांधी के नेतृत्व के खिलाफ आवाज उठाई, तो अब कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता भी कह रहे हैं कि हार्दिक को जेल जाने का डर सता रहा है और जेल जाने का डर सता रहा है, इसी के लिए हार्दिक पटेल जो हैं वो कांग्रेस से अलग हो गए हैं और बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। जो भी परिस्थितियां हार्दिक पटेल को लेकर कांग्रेस में बन रही हैं, हार्दिक बागी हो चुके हैं। बीजेपी में शामिल हो जाने का इशारा अब तक खुले तौर पर उन्होंने नहीं किया है, कयासों का दौर जारी है। अब हार्दिक को लेकर राहुल गांधी के इशारों पर कांग्रेस ने क्या रुख अपनाया है, अपनी खास रिपोर्ट के जरिए आपको सारी जानकारी देते हैं, सुनिए जरा। उदयपुर में 3 दिन के चिंतन शिविर के बाद सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी लगभग साध चुकी है। सचिन पायलट लगभग शांत हो चुके हैं और एक बार फिर से उस रास्ते पर आ गए हैं जिस पर सचिन के आने का इंतजार पार्टी के हर एक नेता को था। सचिन पायलट ने एक बार फिर से बीजेपी के सामने एक मजबूत विपक्ष बनने की तैयारियां शुरू कर दी हैं और कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा दिखाना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में अब हार्दिक पटेल के इस्तीफे से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, सचिन पायलट को बागी होने से राहुल गांधी ने भले ही रोक लिया हो, लेकिन बड़ी उम्मीदों के साथ जिस हार्दिक पटेल को उन्होंने कांग्रेस के साथ जोड़ा था, हार्दिक को अपने साथ जोड़कर नहीं रख पाए। हार्दिक पटेल ने बुधवार को ग्रैंड ओल्ड पार्टी से इस्तीफा दे दिया और तो और सोनिया गांधी की अध्यक्षता पर राहुल गांधी के नेतृत्व पर 11 बड़े सवाल भी उठाए। हार्दिक को लेकर फिलहाल हालात कुछ ऐसे बने हैं कि वो पंजाब के नेता सुनील जाखड़ की राह पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। खैर, हार्दिक पटेल भाजपा में शामिल हो या नहीं, लेकिन कांग्रेस से उनके इस्तीफे के बाद गुजरात में सत्तारूढ़ पार्टी को मदद मिलने की संभावना काफी ज्यादा है। हार्दिक पटेल ने कांग्रेस पर कई तरह के इल्जाम लगाए, राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर कई तरह के इल्जाम लगाए और अब कांग्रेस पार्टी ने भी हार्दिक पटेल को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी कर ली है। आपको बता दें, गुजरात कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने बृहस्पतिवार को ये दावा किया कि हार्दिक पटेल ने इस्तीफे जैसा कदम इसलिए उठाया क्योंकि उन्हें डर था। जगदीश ठाकुर का कहना है कि हार्दिक ने कांग्रेस इसलिए छोड़ी क्योंकि हार्दिक के खिलाफ दर्ज देशद्रोह के मामलों में उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। अब कांग्रेस छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। कांग्रेस नेता ने ये दावे
हार्दिक पटेल द्वारा बीते कल की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद किए हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक पटेल ने यह आरोप लगाया था कि कांग्रेस पार्टी की राज्य इकाई का कार्यकारी अध्यक्ष होने के बावजूद उन्हें कोई सार्थक काम नहीं दिया गया। हार्दिक पटेल ने यह आरोप भी लगाया कि कांग्रेस के पास कोई दूरदृष्टि नहीं है और इसकी राज्य इकाई जाति आधारित राजनीति में लगी है। हार्दिक पटेल के इन तमाम इल्जामों के बाद जगदीश ठाकुर का ये बड़ा बयान सामने आया है। जगदीश ठाकुर का कहना है कि हार्दिक ने ये रूप इसलिए दिखाया है क्योंकि हार्दिक गिरफ्तारी से डर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। ठाकुर ने दावा ये भी किया हार्दिक को हेलीकॉप्टर और विमानों में यात्रा करने की सुविधा दी गई थी। राष्ट्रीय स्तर की पार्टी की प्रमुख बैठकों के दौरान हमेशा उन्हें महत्व दिया जाता था, लेकिन वो लगातार कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भाजपा के संपर्क में थे। जगदीश ठाकुर ने कहा, पिछले 1 महीने से हार्दिक जिस तरह पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बोल रहे थे, उससे उनके अगले कदम के संकेत मिल ही गए थे। हम ये भी जानते थे कि वो भाजपा के संपर्क में हैं, लेकिन हम इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने की कोशिश में थे क्योंकि हमें विश्वास था कि वो जेल जाने के डर से इतनी आसानी से आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। कुल मिलाकर कहा जाए तो फिलहाल जो भी नेता कांग्रेस के खिलाफ बगावत करेगा, कांग्रेस उसके सामने झुकेगी नहीं, फिर चाहे वो नेता भारतीय जनता पार्टी का हो या फिर कांग्रेस पार्टी का। नेक्स्ट 9 सॉरी।